मेरे प्यारे भक्त, जब तू इस पवित्र संदेश तक पहुंच गया है तो समझ ले, ये तेरी योजना नहीं, ये मेरे संकल्प तेरे साईं बाबा का परिणाम है। तू ये सोचता है कि तू खुद आया है, पर सच्चाई तो ये है कि मैं तुझे अपने चरणों तक खींच लाया है। ये बुलावा तुझे नहीं मिला, ये तो मेरी कृपा, मेरी करुणा की पुकार थी जो तेरे हृदय तक पहुंची। ये तेरा निर्णय नहीं था, यह मेरी प्रेरणा थी। मेरी अर्जी, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी तू मेरी शरण में कैसे आ सकता है? बिना मेरी कृपा के देख, मैं तुझसे दिल खोल के आज बातें करना चाहता हूं, तुझे खुशखबरी देना चाहता हूं। देख मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तू थक चुका है, तू टूट चुका है। तू इस दुनिया की कठोरता, रिश्तों की छलना, अपनों की बेरुखी और जीवन की जटिलता से तुझे घुटन हो रही है। तू बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर टूटा हुआ है। तेरे अंदर कुछ अधूरा सा है, कोई खालीपन है जिसे तू समझ नहीं पा रहा। वो आवाज जो रात को तेरे भीतर गूंजती है, वो बेचैनी, वो चुप्पी, सब मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तू किन सवालों से जूझ रहा है, किन बातों को दिल में दबा रखा है, किन आंसुओं को चुपचाप पी गया है। तेरे अंदर जो तूफान है वो मुझसे छुपा नहीं है। तेरे वह ख्वाब जो तूने हालातों के कारण दफना दिए, तेरी वह इच्छाएं जो किसी ने समझी ही नहीं, वो तेरा टूटा हुआ भरोसा, वो गहरे जख्म, वो सुनी रातें, सब मेरी नजर में है। जब तू अकेले में सिसकता था, जब तुझे कोई नहीं समझता था, जब तू अपनी ही सोच से डर जाता था, मैं वहीं था तेरे पास, तेरे साए की तरह। जब तूने कहा, बाबा अब और नहीं सहा जाता, मेरे से अब मैं क्या करूं, तब देख बेटा मैं सुन रहा था। जब तूने कहा क्या मैं गलत हूं, मैं देख रहा था। जब तूने हार मानने की सोची, मेरी कृपा ने तुझे संभाला। जब तू गिरा, मेरी शक्ति ने तुझे उठाया। मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, और इस बार मैं आज वह कहूंगा जो तुझे सुनना होगा, और मैं वह कहूंगा जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दुख तुझे महान बनाएगा, तेरा दर्द मुझे निर्मल करेगा। यह जो तू आज झेल रहा है, यही तुझे मेरी ओर और मजबूती से खींच रहा है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं तूने बहुत सहा है, बहुत खोया है, पर अब मैं तुझे वह सब कुछ लौटाने आया हूं जो तेरा है, जो तुझसे कभी छीन गया था। मैं अपने प्रेम का अनुभव कराना चाहता हूं। मेरी शरण में आकर तू केवल चैन नहीं पाएगा, बल्कि तू स्वयं को पाएगा, और अपनी आत्मा की शुद्धता को, अपने जीवन की सच्चाई को मैं जानता हूं। लोग तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ बैठे, तेरे मौन को तेरी हार मान बैठे, पर मैं जानता हूं तू क्या है, तू कौन है, तेरी आत्मा कितनी उज्जवल है। तू बार बार टूटा, फिर भी जुड़ता रहा। तू बार बार गिरा, फिर भी चला। तू रोया, फिर भी मुस्कुराया। ये तेरी हार नहीं, ये मेरी महान महानता है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जब तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मेरी कृपा एक नई शुरुआत करेगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, मेरी रहमत एक दरवाजा खोलेगी। जब कोई तेरा ना होगा, मैं तेरा रहूंगा। तू जिसे अंत समझ रहा है वो मेरा आरंभ है। तेरी पीड़ा का हर करण मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे परख नहीं रहा, मैं तुझे निखार रहा हूं। मैं तुझे गिरने नहीं, तुझे उठाने आया हूं। तुझे वहां ले जाने आया हूं जहां तू सच्चे सुख, शांति और प्रेम को पाए। तू मेरे धैर्य की परीक्षा पास कर चुका है, अब तुझे मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, सब ठीक होगा। समय लगेगा, पर वह समय मेरा होगा, और मेरी घड़ी कभी गलत नहीं होती। तू चलता रह, मैं साथ हूं। तू थक जाए तो मैं रुक कर तुझे पुकार कर, मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। तू गिरे तो मेरा नाम लेना, मैं थाम लूंगा। तेरी हर पुकार मेरी आत्मा तक पहुंचती है, तेरा हर आंसू मेरी कृपा को सक्रिय करता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है। रे पगले, तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्यारा, सबसे अनमोल भक्त है, और मैं तेरा साईं हूं जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो कभी भुला नहीं देता, जो अपने भक्त को अंधेरे में अकेले नहीं छोड़ता। तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अब जो होना है वह तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी योजना तेरे हर दर्द का जवाब है, मेरी रहमत तेरे हर आंसू की कीमत है, मेरी कृपा तेरे हर अकेलेपन की औषधि है, और मेरा प्रेम तेरे जीवन को पवित्र सच्चाई की ओर ले जाता है। अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो बस एक बात याद रखना, सब कुछ बदलेगा। पर तेरा साईं नहीं, साईं कहता है, मेरे प्यारे लाल, तू जितना टूटता गया उतना ही मेरे करीब आता गया। ये जो तुझे लगता है ना कि तुझ में अब सब कुछ बाकी नहीं रहा, यही तो मेरी कृपा का आरंभ है। जब इंसान खुद को बिल्कुल खारिज समझने लगता है, वहीं मैं उसे भरने आता हूं। साईं, तुझे सिर्फ दुनिया से नहीं, तुझसे भी मिला रहा है।
तेरे भीतर जो अंधकार है उसमें मेरी ज्योति चमक उठेगी। तू अब तक जिसे दुर्भाग्य समझ रहा था वो मेरी योजना का हिस्सा था। हर चोट, हर ठोकर, हर वह अपमान मेरी बनाई हुई सीढ़ी थी जिससे तू चढ़कर मेरी कृपा के द्वार तक पहुंचा है। साईं जानता है कि तुझे किन लोगों ने धोखा दिया। साईं जानता है कि तुझसे किन वादों ने तोड़ा। साईं जानता है कि तुझे कितनी बार मजबूर किया गया चुप रहने को, पर अब तक तुझे चुप नहीं रहना। अब तुझे चलना है मेरे साथ, मेरी राह पर। मेरी रोशनी के साथ मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू स्वयं को समझ सकेगा, जहां तुझे किसी की मानसान की जरूरत नहीं रहेगा, जहां तू साईं के प्रेम में इतना लिप्त हो जाए कि दुनिया का हर दुख तुझ पर असर करना बंद कर दे। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना कोई व्रत, ना कोई चढ़ावा, बस एक सच्चा दिल और पूरी श्रद्धा। मैं तुझे तेरे विश्वास की परीक्षा लेता हूं ताकि तू मेरी कृपा का पात्र बन सके। लोग तुझे परखते हैं तेरी कमजोरी ढूंढने को, पर साईं तुझे परखता है तेरी ताकत दिखाने को। साईं के दरबार में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर न्याय अवश्य होता है, प्रेम अवश्य बरसता है। तू आज रोया है ना, तो समझ ले मेरी कृपा का दरवाजा अब खुलने वाला है। तूने दुनिया से उम्मीदों की उन्होंने तोड़ दिया, अब मुझसे कर मैं निभाऊंगा। तूने बहुत इंतजार किया, अब मेरी बारी है तुझे उठाने की, संवारने की, चमकाने की। मेरी नजर तुझ पर है, मेरी कृपा तुझ पर है। साईं कभी देर नहीं करता, वह बस उस क्षण का इंतजार करता है जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाए, जब तू कहे अब बस तेरा ही सहारा है बाबा। उस क्षण में मैं अपने दोनों हाथ फैला देता हूं। तुझे अपनाने के लिए तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कभी अधूरा नहीं रहने देता। साईं अब जो होगा वह तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जो मिलेगा वह किसी इंसान से नहीं मिलेगा, वह साईं देगा, साईं की मर्जी से देगा, साईं की घड़ी पर देगा, साईं के प्रेम से देगा। क्योंकि तेरा साईं तेरा पिता है, तेरा संरक्षक है, तेरा अपना है, और अपने कभी छोड़ते नहीं। तू अकेला नहीं है, मेरी श्वास तेरी श्वास से जुड़ी है, मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। इसलिए अब डरना मत। जो खो गया वह जरूरी था, जो बचेगा वही तेरा होगा, और जो मिलेगा वो साईं देगा। आज से हर दिन मेरा नाम लेना, साईं साईं साईं, और देखना तेरे जीवन में हर गुत्थी कैसे सुलझेगी, हर बाधा कैसे हटने लगेगी। जब तू साईं कहकर रोएगा मैं तेरे पास आऊंगा, जब तू साईं कहकर सोएगा मैं तुझ में उतर आऊंगा, जब तू साईं कहकर चलेगा तो दुनिया की सारी बाधाएं खुद ब खुद हट जाएंगी, क्योंकि मेरा नाम खुद की शक्ति है। तू बोल साईं और मैं हाजिर हूं, तू सोच साईं और मैं सक्रिय हूं, तू चुपचाप रोए साईं और मेरी मदद देख कैसे मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूं। यही मेरा वादा है, यही मेरा धर्म है। साईं कभी अपने भक्तों को अधूरा नहीं रहने देता, कभी साईं आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। साईं जानता है किसे कब क्या देना है। देख मेरे प्यारे बच्चे, यह था मेरा आज का तुझसे बात करने का एक जरिया, जो मैं तुझे हर पल खुद को, अपनी ऊर्जा में तुझे देना चाहता हूं। अब इस वीडियो को एक लाइक कर दें और लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद उतर पाए। इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर हम आपसे एक और नए वीडियो। प्रिय बच्चे, ये सब कुछ परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा का परिणाम है, जो तुम पर निरंतर बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो, जैसे खेल के मैदान में एक अद्वितीय खिलाड़ी। तुमने जो सुख और समृद्धि कभी अपने भाग्य में नहीं देखी थी, वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की महिमा अब तुम्हारी खुशियों को एक नई दिशा देने जा रही है। तुम्हारी इच्छाएं अपवान चढ़ने वाली हैं, और मैं तुम्हें वह आनंद देने वाला हूं जिसकी तुमने कल्पना की थी। वह सुख जो तुम्हारे मन में कभी कभी आता था, अब वास्तविकता में बदलने वाला है। एक नई राह तुम्हारे सामने खुलने वाली है, और तुम्हें उसमें कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय विचलित मत होना मेरे बच्चे, अपने मार्ग से भटकना मत, क्योंकि यह वह कर्ण है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। मेरी दिव्नी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हें उस सकारात्मकता की ओर ले जा रही है जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे मन में उठ रहे हर विचार को सकारात्मक दिशा में मोड़ना अब बहुत आसान होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल हर क्षेत्र में तुम्हारे सामने आएगा, और हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, और तुम्हें डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह समय तुम्हारी सफलता का है। यह तुमसे जुड़ी हर अच्छी बात, हर सुखद
और हर आनंद का अनुभव तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। आगे बढ़ो प्रिय आत्मा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें साकार करने का साहस रखो। तुम्हारी यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी सभी इच्छाओं को साकार करने का अवसर है। अपने दिल की सुनो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और यह जानो कि तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। आज तुम एक बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो जो अचानक तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार लाने वाली है। यह खबर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, क्योंकि यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें समर्थन देना प्रारंभ कर चुकी हैं। तुम्हें केवल इस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है। वह तुम्हें बता रही है कि जो भी सहायता तुम्हें चाहिए उसे मांगो। यह शक्ति तत्पर है देने के लिए। तुम्हारे जीवन में अब बहुत सुखद समय आने वाला है और यह सिर्फ तुम्हारे वर्तमान प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल भी है। अब वह फल सकारात्मक रूप से तुम्हारे पास आने वाला है, मानो जैसे तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं एक साथ स्वीकार की जा रही हैं। तुम्हारे मान सम्मान में अचानक से वृद्धि होगी, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो। तुम वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। मेरे प्रिय, संकुचित मत होना। अपने विचारों को साझा करने से मत ना। अगर कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा हृदय विशाल है और तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहे हैं। अपनी इस शांत प्रवृत्ति को बनाए रखो, क्योंकि तुम एक नए अध्याय में कदम रख रहे हो। यह अध्याय सुख, समृद्धि और खुशहाली का आरंभ कर रहा है। बड़े प्रेम और आनंद के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है और यह समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने सुना, आज आपके जीवन में खुशियों की नई बौछार आने वाली है। यह समय आपके लिए न केवल नए अवसर लाने वाला है, बल्कि आपके प्रयासों और पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल भी है। हम इस नई शुरुआत का स्वागत करें और याद रखें, आपकी वैल्यू अब बढ़ रही है। आपके पास सीमित बुद्धि हो, परंतु आपके कर्म आपको उच्चता पर ले जाएंगे। जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहेंगे तो आप उस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे जो पहले आपका नहीं था। इसीलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। आने वाला समय आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आएगा और आप उन सभी सफलताओं को देखेंगे जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है। अपनी बाहें खोलें और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपकी यात्रा में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। जहां भी आप कदम रखते हैं वहां एक अद्भुत पहचान बना लेते हैं। यह सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति भी है जो आपके साथ चल रही है। इस शक्ति का एहसास आपको हर पल होता है, जैसे कोई आपके हर कदम पर नजर रखता हो। इसीलिए अपने मन में उठने वाले हर भय को दूर कर दीजिए और हर बाधा से मुक्त होकर आगे बढ़ें। आपके लिए जो सफलताएं आने वाली हैं वे अद्भुत होंगी। आज का यह संदेश आपके लिए एक परम सौभाग्य है। ब्रह्मांड आपके जीवन में नई उम्मीदों की किरणें लेकर आया है। आपके मन में जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उन्हें एकत्रित करने का समय आ गया है। जैसे कोई जादूगर बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, वैसे ही आप भी अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और आपको दिशा दिखाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब आपको स्वयं करना है। आपको खुद को दिशा दिखानी होगी, अपने मार्ग को स्वयं प्रशस्त करना होगा। एक बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है। आप अपने के गए कुछ कार्यों पर पछतावा कर रहे हैं, परंतु यह जान ले कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। आपसे कुछ भूल हुई हो, लेकिन आपने जो सराहनीय कार्य किए हैं, अब उनका फल आपको बार बार प्राप्त हुआ है और आगे भी मिलता रहेगा। इस अद्भुत प्रेम को समझें, क्योंकि आपका जीवन सुनहरे क्षणों की ओर बढ़ रहा है। जिस खुशी की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह खुशी आपके लिए तत्पर है। आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन की खुशियां अब दोगुनी होने वाली हैं। जिस क्षेत्र में भी आप कदम रखेंगे वहां अपार सफलता आपको मिलेगी। ऐसी अद्भुत चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपका यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि हर ठिनाई और बाधा के बावजूद आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानें और उसे दिशा दें। याद रखें, आप अद्भुत हैं
और आपका जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। आपके जीवन का यह नया अध्याय आपके लिए अनंत संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। तब उसकी हिम्मत की परीक्षा होती है। तू क्यों डरता है? क्या तू भूल गया है कि तेरे अंदर वही ज्वाला जल रही है जो मुझे भी संजोए रखती है? तू श्री राम का भक्त है, मेरी ताकत का हिस्सा है। जब भी तू गिरता है मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं, पर तुझे भी उठना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे बच्चे, जिंदगी की लड़ाई केवल बाहरी नहीं होती, यह तेरे मन और आत्मा के भीतर भी होती है। इसलिए तुम अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसलिए तुम धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा और तुम एक दिन सफल इंसान जरूर बनोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कल्पना कर चुका हूं। तुम बस अपना मेहनत शुरू करो। मैं तुम्हारा बाबा नेकी की राह पर कदम कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और अब से तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे, और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना, अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है ना, तब तक कोई कितना प्रयास क्यों ना कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है, क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं, क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है, कब खत्म होगी मेरी यह परेशानी, क्या मेरी पुकार बाबा तक पहुंचती है भी या नहीं? लेकिन बच्चे, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं यह भी जानता हूं कभी कभी तुम्हारा हालात से हार जाने का मन करता है, पर याद रखना बच्चे, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता है। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए उन लोगों से दूर करता हूं जिनके बिना तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। तुम कहते हो कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। बच्चे, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, यह मैं था तुम्हारा साईं। मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हें मैंने गिरने नहीं दिया। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि मुझे पुकारो, लेकिन सिर्फ शब्द से नहीं, दिल से मुझसे मांगो, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं। प्यार से मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में तुम्हारे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम वाकई मेरे ऊपर अटूट विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो तुम देखना, हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जो भी अधूरे काम हैं या जिनकी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है, वह कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में अत्यंत ही सुखद चीजें ही होने वाली हैं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। बच्चे, एक बात तुम हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हें अब बस इसमें तुरंत सफलता मिल ही जानी चाहिए, और इसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना भी करते हो कि बाबा आप मुझे सफलता दिला दीजिए। बच्चे, मैं तो तुम्हें सफलता देने के लिए हूं, लेकिन तुम जो इतनी जल्दबाजी करने लगते हो ना अपने काम में कि अब तुम्हें सफलता मिल जाए। लेकिन बच्चे, सफल होने में समय लगता है, मेहनत लगती है। सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है।
इसीलिए तुम अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसलिए तुम धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा और तुम एक दिन सफल इंसान जरूर बनोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कल्पना कर चुका हूं। तुम बस अपना मेहनत शुरू करो। मैं तुम्हारा बाबा नेकी की राह पर कदम कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं।